साधारणता हम जो जीवन जीते हैं, एक सहज जीवन, एक सांसारिक जीवन, अब उस साधारण सहज जीवन को फिर से स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। अध्यात्म का अर्थ ही हमने कुछ असहज बना लिया है। अगर कुछ असहज न हो तो तुम धर्म के रास्ते पर नहीं हो। अगर कुछ असहज न हो तो तुम्हें लगेगा कि मैं बिल्कुल ही अध्यात्म के रास्ते पर नहीं। कुछ असहज चाहिए, कुछ ऐसा करने को चाहिए कि लगे कि मैं कर रहा हूं। इसलिए जो आखिरी छलांग है ना, उसमें रुकावट क्या होती है, उसमें बाधा क्या होती है? तुम्हारा अचेतन उस सहजता को स्वीकार नहीं कर सकता। वो अपने को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि अब तक के जीवन में जब तुमने अध्यात्म शुरू ना किया था, जब तुमने ध्यान शुरू ना किया था, जब तुमने यात्रा शुरू ना की, तब तक इसी सहज जीवन में तुमने पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ पाया नहीं। तनाव और चिंता के अतिरिक्त और कुछ पाया नहीं। यह तुम्हारा अनुभव है। मन की सघनता, मन की मालकियत, यह तुम्हारा अनुभव है। अब यह अनुभव इतना भीतर घर कर गया है कि अब वही साधारण जीवन, साधारण सहज जीवन के लिए जाने अनजाने तुम राजी नहीं होते, क्योंकि उसका एक डर बैठा है कि यह जीवन तो मैं पहले भी जीता था, और पाया क्या? सिवाय चिंता और तनाव के और पीड़ा के। लेकिन समाधान उसे ही उपलब्ध हो सकता है, या कहो समाधि में वही छलांग लगा सकता है जो उस सहजता को फिर से पाने के लिए तैयार हो जाए, उसमें छलांग लगाने को तैयार हो जाए। और हमारा अनुभव उससे पहले का कुछ विपरीत हुआ है, तो वो बेचैन करता है। वो छलांग घटने नहीं देता, छलांग लगने नहीं देता, क्योंकि वही सहजता, वही सरलता, वही सामान्य जीवन करता बच नहीं सकता। तो बेचैनी होती है, और पुरानी आदत और पुराना अनुभव वो काम कर जाता है। इसलिए जाने अनजाने हम कर्ता भी बने रहते हैं और ध्यानी भी बने रहते हैं। बहुत मजे की बात है। आध्यात्मिक तुम होना चाहते हो
क्योंकि कुछ अलग, कुछ अनूठा, उस सहजता के विपरीत, तो वो श्रृंखला जारी रहती, वो मिटने की तैयारी, कर्ता को अकर्ता में प्रवेश करने की तैयारी नहीं होती। ये है असली रुकावट। तो ठीक से अपने अनुभवों को संजो देना, देख लेना कि कहीं अचेतन रोक तो नहीं रहा, और तुम पाओगे निस्संदेह वो रोक रहा है। जीते हैं हम अनुभव के आधार पर। शिक्षा वही मिली है कि अनुभवों को ठीक से देख लेना, और सहज और सरल जीवन में सिवाय पीड़ा के कोई अनुभव तुमने देखा नहीं, तो वहां फिर से वहां लौटना थोड़ा कठिन हो जाता है। मन इस बहाने भी बच जाता है, कर्ता इस बहाने भी रुक रुक जाता है, और तुम उसे देख नहीं पाते। तुम उस ऊपरी आनंद, उस ऊपरी उत्सव में इतने उलझ जाते हो कि उत्सव के बहाने भी तुम जाने अनजाने उस उत्सव के भोगने वाले बने रहते। ये भोगता मिटता नहीं है। तो इस बात को साधक को जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैं अपनी ही बातों में उलझ तो नहीं रहा, अपने ही जाल में कहीं फंस तो नहीं रहा। दिख रहा है कि ध्यान कर रहा हूं, और जाने अनजाने ध्यानी बना रहता है। ध्यानी बना रहे तो ध्यान कैसा? जब तक तुम ध्यानी हो, चिंता मत करो, ध्यान घटेगा ही नहीं। ये बुनियादी सत्य है। इस बात को ठीक से देखना। जब अकेले बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, इस बात का थोड़ा चिंतन करना कि क्या ये बात मुझे रोक रही है, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे प्रश्नोत्तर से कुछ।